प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बिल्डिंग को सील करने गई पुलिस ये भी नहीं देख पाए कि बिल्डिंग के अंदर बच्चे और महिला बंद हैं। दोनों को घर में बंद करके ही बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। जी हां, बिल्डिंग के मालिक ने हाथ में सिलेंडर उठा लिया और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगा। माहौल अफरा तफरी का हो गया और उसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर इस मामले को शांत करवाती है। लेकिन सोचिए, जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई करने प्रशासन पहुंची थी, उस बिल्डिंग के अंदर बच्चे और महिला फंसे हुए थे। लेकिन जल्दबाजी इतनी थी कि दिखाई नहीं दिया कि बिल्डिंग के अंदर कौन है और कौन नहीं। पूरा मामला आपको बताते हैं आगे की रिपोर्ट में विस्तार से। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। आए दिन पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि पूर्णिया प्रशासन एक बिल्डिंग पर कार्रवाई करने जो बिल्डिंग के पास पहुंचती है, तो वहां ना आओ देखा ना ताव और बिल्डिंग में ताला लगा दिया गया और वहां से प्रशासन चली गई। वहां एक बोर्ड भी लगाया गया जहां ये बात लिखी गई कि अब वो संपत्ति उस मालिक की नहीं है जिसकी वो बिल्डिंग है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की अब वो बिल्डिंग हो चुकी है। मतलब कि वहां रुककर लोगों को सूचित भी किया गया कि ये बिल्डिंग अब सील हो चुकी है। लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि बिल्डिंग को एक बार अंदर से देख लिया जाए कि कोई व्यक्ति बिल्डिंग में रह तो नहीं गया है। और ये लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि बिल्डिंग का मालिक गुस्से में सिलेंडर ब्लास्ट करने लगा था। जी हाँ, हालांकि समय से पुलिस वहां पहुंचती है और सब कुछ शांत करवाती है। मामला आपको बता दें, पूर्णिया की सहायक खजांची थाना क्षेत्र की लाइन बाजार झंडा चौक का बताया जा रहा है। खबरों की माने तो बिल्डिंग का मालिक बैंक से लोन लेकर उसे चुकाने में असमर्थ था और उसी का नतीजा कि उसकी बिल्डिंग को बैंक ने जब्त कर लिया। बिल्डिंग को सील करके जब बैंक के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ बिल्डिंग खाली कराने वहां पहुंचे, तो वहां उनकी नजर उस बिल्डिंग के अंदर नहीं पड़ी। किसी ने ये देखना नहीं चाहा कि बिल्डिंग में कोई छूट तो नहीं गया है, कोई रह तो नहीं गया है। बिल्डिंग को खाली कराने के बाद बिल्डिंग को सील करके वहां से वो लोग वापस चले गए, जिस दौरान बिल्डिंग में महिला और बच्चा फंसे रह गए। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से आसपास के लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, बल्कि जो बिल्डिंग का मालिक था वो इतना तिलमिला उठा कि गैस सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश करने लगा। किसी का कहना है कि अपने शरीर पर उसने तेल छिड़ककर आग लगाने की धमकी दी, तो वहीं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिलेंडर उठाकर वो ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो जैसे तैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामला शांत करवा चुकी है। घर का दरवाजा खुलवाया गया और फिर महिला और बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। अब इस हरकत के बाद पूर्णिया पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि इतनी जल्दबाजी में कैसे कोई रह सकता है। खुदा न खास्ते अगर बच्चा या फिर महिला जो उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे उन्हें कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। जब बिल्डिंग सील करके अधिकारी वहां से चले गए तो खिड़की के पास खड़े होकर बच्चे और वो महिला के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश की जा रही थी, गुहार लगाया जा रहा था कि उन्हें बाहर निकाला जाए। जब इस बात की जानकारी मालिक को हुई तो वो खिड़की के जरिए घर के अंदर घुसता है और प्रशासन के खिलाफ वो हंगामा मचाने लगता है। गुस्सा इतना ज्यादा था कि हाथ में सिलेंडर उठाकर ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगा, जिस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। अब जब ये मामला सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाया है, जिसके जवाब में भी अधिकारियों ने अजीबोगरीब जवाब दिया है। जी हाँ, उनका कहना था कि अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी, इसलिए मालिक ने ये साजिश रची है, उसने ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट किया है। वहीं सदर एसडीएम राकेश रमन का कहना था कि बैंक ने इस बिल्डिंग को नीलाम कर दिया है क्योंकि उसके मालिक ने लोन चुकता नहीं किया और इसे अब प्रशासन के सामने सील किया जाना था। इस दौरान कुछ लोग अंदर ही रह गए, वो कैसे घर के अंदर रह गए ये जांच का विषय है। इस पर अब आगे जांच की जाएगी। बाकी इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, कोई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर देंगे। तब तक अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।